जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हो। लगता है जवानी चरम पर आ गई है। जब सब पता ही है तो उतारी ना। हमें शर्म आती। अच्छा तो हम उतार दें। ये कहानी है बिंदु रानी, मिताली और घर की नौकरानी चंदा की। बिंदु का पति है विजू, मिताली इनकी पड़ोसन होती है, पर ये ज़्यादातर इनके ही घर पे रहती है। इसका पूरा बचपन इन्हीं के घर पे बीता हुआ है। और ये है घर की हॉट नौकरानी चंदा। तो इनके ही बीच में होती है पूरी कहानी, जो पूरी मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है विजू और बिंदु रानी के हॉट वाले सीन से। ये शुरुआत वाला ही इंट्रो इतना खतरनाक है, तो आगे क्या धमाकेदार सीन होंगे इसकी उम्मीद आप ही लगाना। और शुरुआत में ही प्रिया गामरे का ये हॉट सीन पूरा एंजॉय करना। अब ये दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके घर पे मेहमान आते हैं, गोपी और मोहन। गोपी विजय का बड़ा भाई होता है, जो काफ़ी सालों के बाद शहर से अपने गांव लौटकर वापस आ गया है। तो इनके आते ही चंदा इनकी खातिरदारी करने लगती है, पर गलती से मोहन के ऊपर वो चाय गिरा देती है और वो अब कपड़े बदलने के लिए सीधे अपने चाची बिंदु के कमरे में घुस जाता है, जहां बिंदु सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में होती है। और इस अवतार में ये मोहन सब कुछ देख लेता है। मोहन बिंदु की हॉटनेस और ब्यूटी देख के पूरा फिदा ब्लो हो जाता है, पर तभी ये मिताली आकर मोहन को पुकारने लगती है। फिर बिंदु भी अपने सारे कपड़े लगाकर नीचे आती है। मिताली बचपन से ही मोहन से प्यार करती है, पर ये नालायक आज तक समझ ना पाया। ये मोहन का बाप भी बिंदु को देख के ठरकी होने लगता है। बिंदु की बड़ी बड़ी टांगे और उसका बम देख के ये भी ठरकी बुड्ढा बनने पर मजबूर होता है। खैर, मेहमान के आते ही सभी इनकी सेवा करने में लग जाते हैं और बिंदु नौकरानी के साथ मिलके खाना भी बनाती है और फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। बिंदु सबके लिए सोने का इंतजाम भी करती है। बाद में मोहन अपने चाची को एक साड़ी देकर उनको पहनने के लिए कहता है, जो कि उसने शहर से लाई थी। इसी बीच कब वो सपनों की नगरी में खो जाता है इसका पता ही नहीं लगता, और वो रिश्ते को भूल के अपने हॉट वाले चाची के साथ में ही मस्त मगन वाला रोमांस करने लगता है। और फिर से प्रिया गामरे जी का जोशीला वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। भले ही मोहन ये सपनों में कर रहा हो, पर बिंदु की ब्यूटी ने इसे अपना दीवाना बना दिया है और मोहन हिजड़ा बन के इसके सामने मुजरा करने लगा है। इसलिए जब भी बिंदु इसके करीब होती है तो ये पागलपन वाले सपने देखकर बिंदु की खुदाई करता है। खैर, ये तो ठीक है, पर ये गोपी भी इस बिंदु के ऊपर लाइन मारने लगा है। बिंदु की बड़ी वाली टांगों ने इसको भी पागल बना दिया है, जिसके कारण जब वो बेटे के साथ सोया होता है तो वो उसे बिंदु रानी समझ के उसके पोम पोम बजाता है। तो ये अपने बाप के इसी हरकत को देख के ये वहाँ से उठकर बाहर चला आता है, जहाँ उसे चाची के कमरे में से झगड़े वाली आवाज़ें सुनाई देती है। तो बिंदु अपने पति को दोषी ठहरा रही है, क्योंकि वो कभी उसे पलंग पे खुश ना कर पाया, जिसके चलते आज तक वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई है। ये सारी बातें ये मोहन भी सुनता है और ये धीरे से गोपी भाऊ भी सब कुछ सुन लेता है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे को बिंदु के करीब जाने का मोटिव मिलता है। गोपी को पता है कि मेरा भाई विजय बचपन से ही फुसकी बम है, इसलिए वो तो यहाँ पे आया है ना। अब तो दोनों बाप बेटे बिंदु की लेना चाहते हैं, पर बिंदु किस किस को प्यार करने देगी ये तो नहीं पता। पर मोहन की हट्टी कट्टी बॉडी ने इस नौकरानी चंदा की प्यास उजागर कर दी है, क्योंकि ये रात को सपना देखती है मोहन बाबू का, जहाँ वो अपना दूध मलाई मोहन को पिला रही है और मोहन बच्चा बन के सारी की सारी रस मलाई गट गट करके पी रहा है। और अभी मिस चंदा रानी और मोहन बाबू का शानदार वाला घोप घोप सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 14 मिनट का होता है। मोहन के पीछे लगी है अब ये चंदा और मिताली, और ये दोनों बाप बेटे पीछे लगे हैं बिंदु रानी के। तो कौन किसकी खोल के मारेगा, किसकी नैया डूबेगी, कौन चिकन डिनर करेगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। कल रात के बाद से ये गोपी बिंदु को अपने पन का
दिलासा देने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है, हर काम में मदद करने की कोशिश करता है। ये अपनी उम्र को भूल के बिंदु के साथ फ्लर्टिंग भी करता है। बिंदु भाई साहब की सारी हरकतें समझ तो जाती है पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इधर ये बिंदु अपने पति के साथ हर समय प्यार करना चाहती है पर ये घोचू काम है, मेहमान है, बस यही बहाने बनाता रहता है। इसी के कारण दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पति की टेंशन की वजह से आज ना बिंदु पैर फिसलने की वजह से गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर में मोच आ जाती है तो वो चीखने चिल्लाने लगती है। तो ये मोहन आकर अपने चाची को अपने गोदी में उठाकर ले जाता है अंदर। उनके बदन को यहाँ वहाँ छूता भी है, उनके पैरों की मालिश भी करता है, जिसके बाद बिंदु के बदन में रोमांटिक वाली फीलिंग्स आने लगती है। साला वो भी विचार करती है कि मेरा पति मेरी इतनी सेवा कभी नहीं करता, ना ही चरम सुख देता है। साला वो भी बहुत ही विचार करने लगती है और ये है कि मेरा भतीजा मुझे छूता है तो मुझे कुछ कुछ होता है। यही बात बिंदु के दिमाग में गोल गोल घूमने लगती है। तो क्या अब ये अपने नाजुक संबंध इस मोहन के साथ बनाएगी या नहीं? इधर तो ये गोपी चंद भी इसके पीछे पड़ा है ना, इसको कैसे मैनेज करेगी और इस चंदा और मिताली का कुछ देखने को मिलेगा या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब इसके पार्ट 2 में पता चलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको पार्ट 1 की स्टोरी कैसी लगी यह कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये प्रिया गामरे की बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है तो प्लीज़ इसे देखना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।